हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिलीट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है और तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग ये वीडियो में डिटेल्ड वे में जानेंगे ये तीनों कीवर्ड के बारे में, क्योंकि तीनों कीवर्ड्स लगभग सिमिलर टाइप के हैं तो सब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इन तीनों के बारे में। तो हम लोग तीनों के बारे में डिटेल्ड वे में जानेंगे और हम लोग ये 4 क्वेश्चन को लेकर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग को चारों कि मतलब तीनों कीवर्ड क्लियर हो जाए कि डिलीट का क्या काम है, ड्रॉप का क्या काम है और ट्रंकेट का क्या काम है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए तो आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जो डिलीट होता है, डिलीट से जनरली क्या होता है, हम लोग कोई मान लीजिए आपका स्टूडेंट नाम का टेबल है। जैसे यहाँ मेरा 2 टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल, एक स्टूडेंट टेबल। मैंने 2 टेबल क्रिएट करके रखा है। ये दोनों टेबल के डिटेल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको डिलीट कब यूज करना है, डिलीट का काम क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय टेबल में सेकंड नाम, कोई सेकंड का रिकॉर्ड है, तो आपको एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है कि हमको सेकंड डिलीट करना है, या कोई हमको एक पार्टिकुलर रो को, या एक से ज्यादा रो भी हो सकता है, मतलब कोई पार्टिकुलर रो को आपको डिलीट करना है तो उस केस में आप डिलीट का यूज करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं कि पूरा टेबल को उड़ा दिए, नहीं। हम आप इसमें क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर रो को डिलीट कर रहे हैं। एक साथ 5 रो हो सकता है, एक साथ 10 रो हो सकता है, डिलीट एक साथ बहुत रो हो सकता है, पर पूरा भी हो सकता है। पर मेनली डिलीट का जो काम है कि हम लोग पार्टिकुलर रो को डिलीट करते हैं, हमारा टारगेट यही होता है। वहीं अगर ट्रंकेट का बात करें तो ट्रंकेट से क्या होता है, एक कमांड चलाइए, पूरा का पूरा टेबल, मतलब एक टेबल में जो भी डेटा होगा आपका पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा। चाहे 5 लाख डेटा हो, चाहे 5 बिलियन डेटा हो, उस टेबल में जितना आदमी का भी डेटा होगा सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा ट्रंकेट चलाइएगा तो, पर टेबल डिलीट नहीं होगा। ड्रॉप से क्या होता है, हम लोग टेबल को डिलीट करते हैं। मतलब एक जो कोई मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, हम इसको डिलीट करेंगे तो हम डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों कीवर्ड के बीच में डिफरेंस पता चल गया और तीनों हम लोग यूज कब करना है। चलिए मैं प्रैक्टिकल से आप लोग को बताता हूँ, ये 4 प्रैक्टिकल की मदद से तीनों कीवर्ड का यूज। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, डिलीट स्टूडेंट डिटेल हुज आईडी इज इक्वल्स टू 10। अब हमको एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। यहाँ पे मान जिसका आईडी 10 है, हमको उसको डिलीट करना है। तो ना यहाँ हमको ड्रॉप यूज कर सकते हैं, ना ट्रंकेट यूज कर सकते। तो इस केस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमको डिलीट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ डिलीट कैसे यूज करते हैं। डिलीट डिलीट के बाद फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम दीजिए, जो भी आपका टेबल का नाम है। जैसे मेरा स्टूडेंट नाम है तो मैं स्टूडेंट देता हूँ। फिर यहाँ पे आप कंडीशन हम लगाते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल में से एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसका आईडी 10 हो सकता है। जनरली आईडी नॉर्मल आप बात करें नॉर्मल रियल केस यूज में तो आईडी नॉर्मली प्राइमरी की तरह यूज होता है, और एक मान लीजिए एक ही आईडी रहता है, एक मतलब यूनिक रहता है आईडी सबका। पर हो सकता है रेयर केस में आपका ऐसा यूज केस हो कि एक से ज्यादा आदमी का आईडी 10 हो, ठीक है। तो जितना भी आदमी का आईडी 10 रहेगा सारा का सारा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पर ये हम लोग डिलीट यूज क्यों कर रहे हैं, रिकॉर्ड को, एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकता है, पार्टिकुलर भी हो सकता है। इसको एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए एक रो अफेक्टेड हो गया, पहले आईडी 10 है। अब मैं आप स्टूडेंट टेबल को अगर रन करता हूँ तो स्टूडेंट टेबल में से जो रिकॉर्ड था वो देखिए ना, यहाँ ये मत देखिए रो नंबर, यहाँ देखिए आईडी। आईडी जो था पहले 10 था, अभी 10 नहीं है। अब इसके बाद 9 के बाद डायरेक्ट 11 है, क्योंकि हमारा 10 आईडी डिलीट हो चुका है। जो वो उसके रिलेटेड जिसका भी आईडी था जिस स्टूडेंट का, उसके रिलेटेड रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिलीट स्टूडेंट हुज मार्क्स इज 45 एंड आईडी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए मान लीजिए आईडी 1 है, आईडी यहाँ पे मैंने सबका यूनिक आईडी है यहाँ पे मेरा, पर मार्क्स देखिए 45, मतलब प्राणेश का भी है 45 मार्क्स, और यहाँ पे अभिषेक का भी है 45 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे सिर्फ मार्क्स पे कंडीशन लगाइएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप सिर्फ मार्क्स पे कंडीशन लगाइएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू 45। अगर आप सिर्फ मार्क्स इक्वल्स टू 45 लिखिएगा, उस केस में क्या होगा, ये रिकॉर्ड प्राणेश का भी रिलेटेड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और अभिषेक के रिलेटेड भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जितना हमारी 45 जिसका जिसका मार्क्स 45 है सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो मैं चलिए एक बार दिखाई देता हूँ आप लोग को, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ देखिए 4 आदमी का मार्क्स 45 था, तो चारों का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अगर इसको आप रन कीजिएगा स्टूडेंट टेबल, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे पहले तो था एक प्राणेश, यहाँ देखिए प्राणेश है नहीं और यहाँ पे अभिषेक भी नहीं है, मतलब दोनों का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही डिलीट यूज होता है। और इसी के साथ आप यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं, एंड उसके बाद मान लीजिए आईडी इज इक्वल्स टू 1।
मार्क्स 45 वाला कोई है नहीं, तो मैं अलग ले लेता हूँ, मैं 24 ले लेता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ, आईडी 1 भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई डिलीट ही नहीं होगा, एरर नहीं आएगा, कोई डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आईडी 1 किसी का नहीं है। और यहाँ पे एंड लगाया है तो ये दोनों कंडीशन चेक होगा। मैंने एंड के बारे में बताया आप लोगों को क्या काम होता है एंड का। तो यहाँ पे मैं ऐसा लेता हूँ कि वो रिकॉर्ड प्रेजेंट हो, जैसे मैं यहाँ पे आईडी 6 है और मार्क्स 24 है, तो मैं वो रिकॉर्ड लेता हूँ, क्योंकि 24 देखिए यहाँ पे एचकेएम आईडी 9 और 11 का भी 24 है मार्क्स। तो यहाँ पे सिर्फ डिलीट क्या होगा, हमारा एचकेएम, सॉरी एचकेएम बोल रहा हूँ, ये आईडी 6 जिसका ऋषभ का, इसको अगर एग्जीक्यूट कीजिएगा तो यहाँ देखिए सिर्फ एक रो अफेक्टेड हुआ है, सिर्फ ऋषभ डिलीट हुआ होगा। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखिए सिर्फ हमारा आईडी 6 डिलीट हुआ ऋषभ। तो ये ऐसे ही हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमको एक ऐसा यूज केस है, डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम इंप टेबल। अब इंप टेबल से हमको सारा डेटा डिलीट करना है, तो उस केस में क्या होगा, आपको बहुत सारा डेटा होगा वहां पे, 20 लाख 30 लाख बिलियंस में डेटा होगा, आप सबको एक एक करके डिलीट कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस केस में हम ट्रंकेट का यूज करते हैं। पर इस केस में हम देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम जैसे यहाँ पे नॉर्मली देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर आप यहाँ पे डिलीट का एक और बात है, डिलीट से भी वो काम हम कर सकते हैं जो काम हम ट्रंकेट से करते हैं। जैसे आप डिलीट फ्रॉम अगर स्टूडेंट आप लिखिएगा, तो यहाँ पे ये क्या क्या करेगा, वो पूरा टेबल खाली कर देगा, स्टूडेंट टेबल। जैसे मैं यहाँ पे इंप लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इंप लेता हूँ, डिलीट से भी वो काम कर सकते हैं आप जो कि आप काम ट्रंकेट से करते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा, मेरा इंप नाम टेबल है, जो भी टेबल का नाम हो दीजिए, इसको मैं रन करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे 5 रिकॉर्ड डिलीट, सॉरी 4 रिकॉर्ड था, तो 4 रिकॉर्ड डिलीट होगा। अगर हम इंप को यहाँ चलाएं, अभी इसको एग्जीक्यूट करें, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप जनरली वो काम कर सकते हैं जो काम हम आम ट्रंकेट से करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक काम ट्रंकेट का यूज बताते हैं आप लोग को, जैसे कि ट्रंकेट कैसे हम लोग करेंगे, ट्रंकेट फिर यहाँ पे टेबल और टेबल का नाम, तो ये आप कीजिएगा, तो इससे भी वही काम होगा जो काम यहाँ से हो रहा था, डिलीट फ्रॉम इंप। इससे भी क्या होगा, पूरा टेबल क्लीन हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक टेबल क्लीन करके दिखाता हूँ, मैं तुरंत 1 मिनट इंसर्ट कर लेता हूँ उसमें 2 डेटा। मैं अभी यहाँ पे कुछ डालूंगा नहीं, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैं और आईडी डाल देता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट। तो अभी आप देखिए जैसे यहाँ पे इंप में क्या है, हमारा 2 डेटा है। तो ये आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, डिलीट से भी डिलीट, सॉरी यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं हमारा, इससे डिलीट फ्रॉम इंप करके फिर से। पर यहाँ पे मैं ट्रंकेट का यूज आपको बताता हूँ, इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए, इसको चलाइए, तो ये भी काम वही होगा। देखिए यहाँ पे भी वही काम हुआ है, ठीक है, जो काम इंप से हुआ है। जैसे कि इसको मैं दिखाऊं आपको अभी क्लिक करके, ये एक तरह से समझिए फ्लश चला है, आपका पूरा टेबल क्लीन हो गया। डिलीट में एक एक रिकॉर्ड करके डिलीट हुआ, तो जनरली हम लोग ट्रंकेट का यूज करते हैं अगर आपको पूरा टेबल क्लीन करना हो, क्योंकि डिलीट का काम है पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना, पर आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिलीट और ट्रंकेट। अब एक है लास्ट में ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है, पूरा टेबल को भी उड़ा देगा। जैसे मेरा इंप टेबल है, तो यहाँ पे आप ड्रॉप टेबल नेम, जैसे मैं इंप को उड़ाना चाहता हूँ, ठीक है, और बस यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल लिखना है, ड्रॉप टेबल, जो भी टेबल का नाम है वो देना है। इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आपका इंप टेबल उड़ चुका है। अब आप इंप को कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा कोई टेबल ही नहीं है इंप नाम का, इनवैलिड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हम लोग डिलीट का यूज करते हैं, ट्रंकेट का यूज करते हैं, और हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं। आपको तीनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया। तो जनरली एक बार ध्यान रखिएगा टिप्स एक तरह से, कि डिलीट आप लोग तभी यूज कीजिए, तब यूज कीजिएगा जब आप लोग का पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा। ट्रंकेट तब यूज कीजिए जब आपको पूरा टेबल क्लीन करना होगा, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डिलीट होता है वो एक एक करके डिलीट करता है, पूरा रिकॉर्ड को मैच करता है कि मार्क्स है ये कि नहीं, फिर पूरा एक एक करके एक एक रिकॉर्ड को स्कैन करके डिलीट करता है। वही आप ट्रंकेट क्या करता है, एक बार में पूरा टेबल को लॉक करता है, उड़ा देता है, पूरा डेटा क्लीन कर देता है। तो ट्रंकेट फास्टर है एज कम्पेयर टू डिलीट। अगर आपको उस करना है, यहाँ पे हमको टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे पास डेटा कम है। जनरल रियल के इस वर्ल्ड में इतना डेटा कम नहीं रहता है, हमारे पास बिलियंस में डेटा रहते हैं, इसीलिए ट्रंकेट का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम लोग टेबल को फास्टर वे में डिलीट कर सके, पूरा क्लीन कर सके, पूरा का डेटा उड़ा सके। इसीलिए हम लोग, इसलिए ये टिप्स है कि ट्रंकेट का यूज तब कीजिए जब पूरा डेटा आपको क्लीन करना हो टेबल में। और डिलीट का नॉर्मल यूज इसलिए होता है क्योंकि हमको पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, भले रिकॉर्ड मल्टीपल हो, मतलब पार्टिकुलर एक कंडीशन आपको लगाइएगा, कंडीशन के बेसिस पे डिलीट करना है आपको कोई रिकॉर्ड कोई टेबल से। तो यही है डिलीट।
ड्रॉप और ट्रंकेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।